गंगा की धारा पावन बहे, सूर्य के रथ पर समय कहे। संक्रांति का पर्व है शुभ अवसर, दान पुण्य से सजे भक्तों का घर। सत्य और धर्म का हो सदैव मान, संक्रांति लाए सुख शांति का ज्ञान। अब सुनिए वह कथा महान जो समझाए इस पर्व का असली ज्ञान, जहाँ हर शब्द में छिपा है जीवन का सार और धर्म कर्म से बढ़ता है संसार। आप सभी प्रिय श्रोताओं को मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति पर सूर्य देव उत्तरायण होते हैं, जो कि शुभ कार्यों का प्रारंभ माना जाता है। ये समय ऊर्जा, प्रकाश और सकारात्मकता का प्रतीक है। इस दिन विशेष रूप से दान, जिसमें अन्न, तिल, गुड़ और वस्त्र दान अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। स्नान और पवित्र नदियों में डुबकी लगाना आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। तो वही इस दिन सुनी जाने वाली कथाओं का श्रवण करके भी जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति पाई जा सकती है। तो आइए आज आपको सुनाते हैं मकर संक्रांति के दिन सुनी जाने वाली कुछ प्रमुख कथाएं। कथाओं को बीच में अधूरा मत छोड़िएगा। सबसे पहले सुनिए धर्मराज जी की कहानी। कथा के अनुसार किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो बहुत नियम धर्म से श्रद्धा भाव से व्रत रखा करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने आ गए। उसका अंतकाल आ गया, तब वो उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत कहने लगे कि माई, तुमने गोदान किया हुआ है या नहीं? तो बुढ़िया ने उन यमदूतों की बात सुनकर मन में श्रद्धा से गौमाता का ध्यान किया। ध्यान करते ही गौमाता तुरंत उनके सामने आ गई। तब बुढ़िया उन गौमाता की पूंछ पकड़कर नदी पार कर गई। फिर यमदूतों के साथ आगे बढ़ी तो मार्ग में काले कुत्ते आ गए। यमदूत फिर से कहने लगे, बूढ़ी माई कुत्तों को खाना दिया था। अब बुढ़िया ने मन ही मन कुत्तों का ध्यान किया तो वे रास्ते से चले गए। अब बुढ़िया फिर से आगे बढ़ने लगी तो रास्ते में एक कौवे ने उसके सिर में मारनी शुरू कर दी, जिसे देखकर यमदूत कहने लगे कि ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था कि नहीं लगाया था। बुढ़िया ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे ने चोंच मारनी बंद कर दी। कुछ आगे बढ़ने पर बूढ़ी माई के पैर में कांटे चुभाने लगे। यमदूत कहने लगे कि बूढ़ी माई कुछ खड़ावादी का दान किया था या नहीं किया था, क्योंकि बूढ़ी माई ने सदा अपना जीवन सत्कर्म में बिताया था, दान पुण्य आदि किया था। तो बूढ़ी माई ने खड़ाओं का ध्यान किया तो खड़ाओं उसके पैरों में आ गई। उन्हीं खड़ाओं को पहनकर बूढ़ी माई आगे बढ़ने लगी और अब उनके पैरों में कांटे चुभने बंद हो गए। जब बूढ़ी माई आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा कि आप किसे लेकर आए हैं? तब यमराज जी कहने लगे कि बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किए हैं, लेकिन धर्मराज जी का कुछ नहीं किया, इसलिए अब इसके आगे के द्वार इसके लिए बंद हैं। सारी बात सुनने के बाद बूढ़ी माई कहने लगी कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो, मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। बूढ़ी माई वापस धरती पर अपने गांव आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने दरवाजे बंद कर दिए।
वह जब अपने घर गई तो उसके बहू बेटे ने भी दरवाजे बंद कर दिए और घर के अंदर बैठ गए, जिसे देखकर बूढ़ी माई कहने लगी कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से वापस धरती पर केवल 7 दिनों के लिए ही आई हूँ। इन 7 दिनों में धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करूंगी, जिससे मुझे परलोक में जगह मिल जाएगी। बूढ़ी माई की बातों से आश्वस्त होकर बेटे बहू उसके लिए पूजा करने लगे। सारी सामग्री एकत्रित की, लेकिन जब बूढ़ी माई कहानी कहने लगी तो वह हुंकारा नहीं भरते, जिससे बूढ़ी माई फिर अपने पड़ोसन के पास गई और उसे धर्मराज जी की कहानी सुनाई। पड़ोसन ने कहानी सुनते समय हुंकारा भरा। 7 दिन की पूजा व्रत और उद्यापन के बाद धर्मराज जी बूढ़ी माई को लेने के लिए वापस विमान भेजते हैं। स्वर्ग का विमान देखकर उसके बहू बेटों के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गई, जिसे देखकर बूढ़ी माई कहने लगी कि तुम सब कहाँ तैयार हो रही हो? मेरी कहानी तो केवल मेरी पड़ोसन ने सुनी है, इसलिए वो ही साथ जाएगी। सारे गांव वाले बूढ़ी माई से धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह करने लगे। तब बूढ़ी माई ने उन्हें कहानी सुना दी। कहानी सुनने के बाद सारे गांववासी उसी विमान में बैठकर बूढ़ी माई के साथ ही स्वर्गलोक को चले गए। तब धर्मराज जी कहने लगे कि मैंने विमान तो केवल बूढ़ी माई को लाने भेजा था। तब बूढ़ी माई ने उन्हें बताया कि ये धर्मराज जी, मैंने जो भी पुण्य किए हैं उसमें से आधा भाग आप गांव वालों को भी दे दीजिए। इस तरह से बूढ़ी माई से प्रसन्न होकर धर्मराज जी ने गांव वासियों को भी स्वर्ग में जगह दे दी। हे धर्मराज महाराज जी, जैसे आपने बूढ़ी माई के साथ सभी गांव वालों को भी स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह से हमें भी देना। ये कहानी सुनकर हुंकारा भरने वालों को भी और कहानी कहने वालों को भी जगह देना। प्रेम से बोलिए धर्मराज महाराज की जय, यमराज महाराज की जय। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए पोपा बाई की कहानी। किसी गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। भाई का तो विवाह हो गया था, लेकिन उसकी बहन का विवाह नहीं हुआ था। बहन का नाम पोपा बाई था। पोपा बाई हमेशा व्रत और नियम किया करती। एक दिन उसके भाई भाभी ने उससे शादी करने के लिए कहा, तब उसने शादी करने के लिए मना कर दिया। अपने भाई भाभी से कहने लगी कि मेरे रहने के लिए आप गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन बिता लूंगी, लेकिन विवाह नहीं करूंगी। फिर वह गांव वालों से कहने लगी कि ये गांव वालों, आप लोग अपने अपने गाय बछड़े को मेरे झोपड़े के पास घास चढ़ने के लिए छोड़ दिया करो। मैं सभी के गाय बछड़ों की देखभाल किया करूंगी, फिर जो भी बचा खुचा खाना हो वो मेरे पास भेज दिया करना, मैं वही खाकर रह लूंगी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल को जा रहा था कि उसकी नजर गांव के बाहर बने पापा बाई के झोपड़े पर पड़ गई। राजा झोपड़े के पास जाकर आवाज लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है? जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो झोपड़े के दरवाजे को ही खटखटाने लगा।
खटखटाने की आवाज सुनकर पोपा बाई ने अंदर से ही पूछा, बाहर कौन है? बार बार दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? क्या कोई काम है? तब राजा ने बाहर से उत्तर दिया, मैं इस देश का राजा हूँ, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। सुनकर पोपा बाई कहने लगी, अपने महल को लौट जाओ, मैं पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। लेकिन राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और वह बलपूर्वक पोपा बाई को उठाकर अपने घोड़े पर बिठाकर अपने महल की ओर चल पड़ा। पोपा बाई ने राजा को श्राप दे दिया, हे राजा जा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों से सारी बात बताई। सारी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया कि पोपा बाई को सही सलामत उसकी झोपड़ी में छोड़ आए। फिर रानियों के कहे अनुसार राजा पोपा बाई को उसकी झोपड़ी पर छोड़ने के लिए चल पड़ा। रास्ते में पाप की नदी आई जिसमें राजा डूब गया। पोपा बाई मृत्यु के बाद धर्मराज जी के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज जी ने उसे स्वर्ग का राज दिया। किसी गांव के एक सेठ सेठानी की मृत्यु हुई, तब वे दोनों भी मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाजा बंद पड़ा था। उन दोनों ने धर्मराज जी से स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए विनती की। तब धर्मराज जी कहने लगे कि इस द्वार पर तो पोपा बाई का राज है। सेठ सेठानी कहने लगे, हम पोपा बाई को नहीं जानते। तब धर्मराज जी ने कहा कि मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्यु लोक में अर्थात धरती लोक में वापस भेजता हूँ। वहां जाकर 8 खोपरा से राय भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनना और उद्यापन करना और इस प्रकार कहना, राज है पोपा बाई का, लेखा लेगी राय राय का, बोलो पोपा बाई की जय। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए पाल पथवारी माता की कहानी। एक बार पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी में खुद को बड़ा बताने की बात को लेकर बहस हो गई। तीनों ही अपने आप को एक दूसरे से बड़ा साबित करने में लगे हुए थे। उनका विवाद बढ़ गया। तभी वहां से एक ब्राह्मण का लड़का गुजरा। तीनों ने उसे रोक लिया और कहने लगे कि लड़के बताओ, हम तीनों में से कौन बड़ा है? लड़का कहने लगा, अभी तो मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ, कल आकर आपको इस बारे में बताऊंगा। लड़के ने घर आकर सारी बात अपनी माँ को बताई। माँ ने अपने बेटे को सीख दी कि बेटा तुम किसी को भी छोटा मत बताना। अगले दिन लड़का पाल पथवारी और विनायक जी के पास पहुँचा और कहने लगा, पाल माता आप तो हर व्यक्ति से बड़ी हो। सभी व्यक्ति आते हैं, स्नान ध्यान करते हैं और जाते समय आपको पैर की ठोकर देकर जाते हैं, फिर भी आप किसी पर नाराज नहीं होती। फिर पथवारी माता से कहने लगा, पथवारी माता आप भी बड़ी हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कितने भी तीर्थ कर ले, धर्म ध्यान कर्म कर ले, पर वापस आने पर आपकी पूजा किए बिना उसका कार्य पूरा नहीं होता। फिर लड़के ने गणेश जी से यानी विनायक जी से कहा कि प्रभु आप भी बड़े हैं, क्योंकि आप सभी देवताओं से पहले पूजनीय है। आपका ध्यान किए बिना कोई भी काम सिद्ध नहीं होता। लड़के की बात सुनकर तीनों प्रसन्न हो गए और कहने लगे, लड़के तूने तो अपनी चतुराई से हम तीनों को ही बड़ा बना दिया।
हमारा आशीर्वाद सदा तेरे साथ रहेगा। ऐसा कहकर उन्होंने जौ के कुछ दाने लड़के को दे दिए। लड़का सोचने लगा, ये तो घाटे का सौदा रहा। इतना अच्छा न्याय किया, अपना समय भी बर्बाद किया और बदले में मिले क्या? जौ के दाने। लड़का घर पहुंचा और बेमन से जौ वाला अंगूछा कोने में रख दिया। माँ अंगोछा समेटने लगी तो उसमें से जौ के दाने की जगह चमचमाते हीरे मोती गिरने लगे। माँ हैरान हो गई। लड़के से पूछा तो बेटे ने सारी बात बता दी। सुनकर माँ बेटों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों बहुत खुश हुए और आनंद से रहने लगे। हे भगवान! पाल पथवारी माता विनायक जी महाराज ने जिस प्रकार ब्राह्मण के लड़के को आशीर्वाद दिया, ऐसा आशीर्वाद इस कथा को कहने, सुनने और होकारा भरने वाले सभी भक्तों को देना। प्रिय श्रोताओं, पथवारी माता की एक और कहानी प्रचलित है। इस कहानी के अनुसार एक बार पथवारी माता पाल पर बैठी थी। तभी दो व्यापारी वहां पर आए। उनमें से एक के पास गाड़ी में नमक था और दूसरे के पास चीनी। पथवारी माता ने दोनों से पूछा कि तुम्हारे पास क्या है? दोनों ने सोचा पथवारी माता कहीं उनसे मांग ना ले, इसलिए झूठ बोल दिया। चीनी के व्यापारी ने कहा, मेरे पास नमक है, और जिसके पास नमक था वो कहने लगा मेरे पास चीनी है। ऐसा कहकर दोनों वहां से चले गए। थोड़ा आगे चलने के बाद दोनों ने जब अपना सामान देखा तो हैरान रह गए। जिस व्यापारी के पास चीनी थी वह नमक में बदल गई और जिस व्यापारी के पास नमक था वह चीनी में बदल गया। ये देखकर दोनों व्यापारी एक दूसरे से झगड़ा करने लगे। एक दूसरे पर अपना सामान बदलने का आरोप लगाने लगे। तभी वहां पर एक व्यक्ति आया। उसने झगड़े का कारण पूछा। तब व्यापारियों ने सारी बात बता दी। उस व्यक्ति ने पूछा, क्या रास्ते में तुम्हें कोई मिला था? तब उन्होंने बताया कि पाल पर एक पथवारी नाम की बुढ़िया मिली थी। इस पर वह व्यक्ति कहने लगा कि ये उसी बुढ़िया का काम है, तुम उसी के पास जाओ, तुम्हारा समाधान वही होगा। दोनों को एहसास हुआ कि हमने झूठ बोला था, शायद इसीलिए हमारे साथ ऐसा हुआ है। फिर दोनों व्यापारी पथवारी के पास गए और कहने लगे, पथवारी माता, हमने आपसे झूठ बोला, हमें क्षमा कर दो, हमारा सामान जैसा था पहले जैसा ही कर दो। पथवारी माता ने फिर दोनों को क्षमा कर दिया और उनका सामान वापस जैसा पहले था वैसा ही हो गया। प्रेम से बोलिए पथवारी माता की जय। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए राय बाई की कहानी। एक बार दो माँ बेटियां थी। बेटी का नाम राय था। वह बहुत सुंदर और सुशील थी और भगवान कृष्ण की बड़ी सच्ची और पक्की भक्ति थी। एक बार भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने के लिए डासरिया बेचने वाले बनकर आए और आवाज देने लगे। राय अपनी माँ से कहने लगी, माँ मुझे भी चाहिए। माँ बोली, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बाजरी पड़ी है, वो ले जा। बाजरी को भगवान ने फूंक मारी तो फूस उड़ के राय की आंख में लग गई। राय जोर जोर से रोने लगी। भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गई। फिर वैद्य का रूप धारण करके वहां आए।
और आवाज देने लगे। राय की माँ बाहर आए और बोली, वैद्य जी, मेरी बेटी की आंख में फूस गिर गया है, उसे निकाल दो। वैद्य बने भगवान बोले कि माँ, मैं अगर फूस निकालूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राय की माँ तैयार हो गई, सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ल के दिन विवाह निश्चित हो गया। अब माँ सोचने लगी कि बेटी को मैं क्या दूंगी। सोने की दुकान पर जाकर बोली कि मेरी राय के लिए लौंग और बछिया घर दे। सुनार कहने लगा, मेरे पास समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के लिए गहने गढ़ रहा हूँ। हलवाई और बनिया जहाँ पर भी वो गई उसको वही जवाब मिला। फिर माँ घर आ गई, अब करे तो क्या करें। जब वह घर आई तो उसकी झोपड़ी जो टूटी फूटी थी एक सुंदर महल में बदल गई थी। आनंद हो गया। छाछ से विवाह की तैयारियां होने लगी। फिर भगवान बारात लेकर पधारे। माँ ने खूब छाछ से राय का विवाह भगवान कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान कृष्ण राय को लेकर द्वारका गए तो राय के महल में ही रहने लगे। दूसरी रानियों चिढ़ने लगी। सावन में राय पिहर गई। भगवान ने सोचा राय के तीज भेजूं। 7 जड़ी के बेस और 5 सोने के गुट्टे रख दिए। 2 हंसों को बुलाया और कहने लगे, सीधे राय के पिहर जाना, कहीं रुकना मत। राधा रुक्मन को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुलाकर कहा कि थोड़े मोती चुग लो। हंस वहीं आ गए और मोती चुगने लगे। उधर राधा रुक्मन ने सारा सामान निकालकर उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांधकर रख दिए और वह पोटली वापस हंसों को दे दी। हंस मोती चुग कर सामान लेकर राय के पास पहुंच गए। राय खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खोली, 5 उंगलियों में 5 कांटे चुभ गए। राय बहुत दुखी हुई। सावन खत्म हुआ तो भगवान लेने आए। राय भगवान से बोली, नहीं, भगवान आए तो राय दूर दूर हो जाए। भगवान ने सोचा कोई बात नहीं, राय फिर भी ना बोले। इतने पर भी राय भगवान को अपने महल में ही जमाती, भोजन में दही जरूर देती। एक दिन भगवान बिल्ली बन के दही खा गए। अब राय दही कहाँ से रखे। भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आ गए। राय नीचे जाकर बोली, थोड़ा दही दे दो। गुजरी रूपी भगवान कहने लगे, राय तुम उदास क्यों हो? हमने सुना आप भगवान से नाराज है। राय बोली, तुझे क्या मतलब? गुजरी रूपे भगवान बोले, हम सहेली जैसी हैं, ना तो अपने मन की बात कह दो, मैं किसी से नहीं कहूंगी। राय ने सारी बात कह दी। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ और वे असली रूप में आ गए और बोले, ये कैसे हुआ? मैंने तो जरी के बेस और सोने के गुड्डे भेजे थे। भगवान ने हंसों को बुलाकर उनसे पूछा कि तुम रास्ते में कहीं रुके तो नहीं? हंस बोले, राधा रुक्मन के महल में रुके थे और कहीं नहीं। भगवान ने फिर राधा रुक्मन को बुलाया और पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? तब वे बोली, आप हमारे महल में नहीं पधारे, इसलिए हमने नाराज होकर ऐसा किया। भगवान बोले, आप हमको प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले कि कार्तिक का महीना राय को दूंगा। 5 दिन पंचदित्या राधा रुक्मन को और 11 सत्यभामा को दूंगा।
भगवान ने सबको मान दिया है। भगवान राधा रुक्मण राय को मान दिया, जैसा वैसा सबको देना। घटती को पूरी कर जो पूरी का प्राण छोड़, जो भूल चूक माफ कर जो। बोले राय दामोदर भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, ये थी आज की कथा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक राधे राधे।